हेलो एवरीवन। आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बांडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली की चित्राधार में कितने चित्र हैं? ठीक है, तो कितने चित्र हैं इसमें? तो 18 चित्र रखे हुए हैं। 18 चित्र बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिमालय आर्ट ये पुस्तक किसकी है? तो जेसी फ्रेंच की ये पुस्तक है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौला राम एक हैं, तो मौला राम क्या थे? तो ये पहाड़ी शैली के चित्रकार हैं। तो पहाड़ी शैली के किस क्षेत्र के हैं? तो गढ़वाल शैली से संबंधित कलाकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? कार्ल खंडेवाल। कौन है इसके लेखक? हैं कार्ल खंडेवाल। ठीक है, इसके राइटर हैं, इस बुक के राइटर हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका भेद चित्र किस शैली में हुआ है? नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नायिका भेद जो चित्रण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में। ठीक है, नायिका भेद जब भित्ति चित्र पूछा जाएगा तो वो किस में बने हैं? तो अजंता शैली में बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ओसी गांगुली द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। तो इनमें से ओसी गांगुली की पुस्तक कौन कौन सी है? तो इनमें से जो एसी गांगुली की पुस्तक है रागाज एंड रागनीज, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। और कौन सी है? और इनमें से कौन सी है? राजपूत पेंटिंग, ये भी ओशी गांगुली की पेंटिंग है। ठीक है, और इसमें इंडियन पेंटिंग जो है वो पर्सी ब्राउन की है और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग जो है वो कार्ल खंडेवाला की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी विल बी राइट। ए और सी ऑप्शन राइट होंगे। ठीक है, तो ये बुक है इनकी और ये बुक है राजपूत पेंटिंग। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? पूछा गया है, इसमें नहीं है। तो कौन सा? बसौली भी है, कांगड़ा भी है, गुलेर भी है, लेकिन मेवाड़ शैली ये राजस्थानी शैली का क्षेत्र है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो मोर प्रिया जो चित्र है, पेंटिंग है, किसने बनाई है? तो ये पेंटिंग मौला राम की है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1952 में डब्ल्यू जी आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला की विविध शैलियों को शोधपूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन में अपनी किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है? तो वो कौन सी इनकी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स ये इनकी पुस्तक है। ए विल बी राइट आंसर। तो इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है डब्ल्यू जी आर्चर की। फिर अगला देखते हैं, इसमें देखिए कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव ये पुस्तक किसकी है? तो ये एम एस रंधावा की है। ये बुक है एम एस रंधावा की। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? तो ये बुक है एम एस रंधावा की है। फिर है कांगड़ा पेंटिंग ऑफ द गीत गोविंद, ये भी एम एस रंधावा की, इन्हीं की दोनों बुक हैं। फिर अगला देखते हैं, और भी बुक देख लेते हैं, जैसे कि हिमालय। देखिए, बुक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिमालयन आर्ट ये पुस्तक किसकी है? तो ये जेसी फ्रेंच की है। राजपूत पेंटिंग ये आनंद कुमार स्वामी की है। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स, ठीक है, तो ये डब्ल्यू जी आर्चर की है। फिर है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, यदि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ये बुक किसकी है? तो कार्ल खंडावाला की है। और कांगड़ा वैली पेंटिंग ये किसकी है? कांगड़ा वैली पेंटिंग है। और कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ठीक है, और ये बसौली पेंटिंग, ये तीनों बुक किसकी हैं? तो एम एस रंधावा की ये पुस्तकें हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई है? तो पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला है? तो ये है पहाड़ी शैली। फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स, ये कांगड़ा पेंटिंग्स, दोनों पुस्तक किसकी है? इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग ये पुस्तक किसकी है? तो ये बुक है डब्ल्यू जी आर्चर की। डी विल बी राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन,
इसमें देखिए अभिकथन है और कारण है। कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात हैं। ये एक कथन है। फिर दूसरा कथन क्या है, इसमें दूसरा कथन है, कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया था। तो ए इसमें जो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, ये गलत होगा, बी ऑप्शन राइट नहीं है। और ए ऑप्शन क्या है, ये राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। ठीक है, इसका जो कारण है वो गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी है। तो पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें, मतलब अधिक पुस्तकें किसने लिखी है, तो इसमें से एम एस रंधावा हैं। एम एस रंधावा ने पहाड़ी शैली पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, फिर जैसे कि इनकी पुस्तक देख लेते हैं। बसौली पेंटिंग है, ठीक, बसौली पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लॉ है, और चंबा पेंटिंग है, कांगड़ा रागमाला पेंटिंग है, कांगड़ा वैली पेंटिंग है, किशनगढ़ पेंटिंग है, बसौली पेंटिंग साफ रस मंजरी है, गुलेर पेंटिंग है। ये सब किसकी पेंटिंग्स हैं, किसकी बुक हैं, ये सब एम एस रंधावा की बुक हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा है राजलक्ष्मी का चित्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा गजलक्ष्मी। ठीक है, गजलक्ष्मी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस शैली से है, तो मंडी शैली से प्राप्त हुआ है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अभिकथन और तर्क है। ठीक है, तो अभिकथन क्या है, पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है, क्योंकि चित्रों में पहाड़ों में चित्रित किया गया है। पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है। तर्क क्या दिया गया है, क्योंकि चित्रों को पहाड़ों में चित्रित किया गया है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि चित्रों को पहाड़ों में चित्रित किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है, तो वो राजस्थानी शैली के है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता पूछा जाएगा तो वो राजस्थानी शैली होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी अभिकथन है और आपका तर्क या कारण है। तो अभिकथन क्या है देख लेते हैं, पहाड़ी लघु चित्र जैसे गीत गोविंद, बिहारी ससई तथा भगवत पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है। तो ये कथन तो सही लग रहा। फिर दूसरा देखते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि पहाड़ी समाज तथा संरक्षक दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो देखते हैं दोनों सही, इसमें क्या होगा, दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें दोनों राइट आपके होंगे, दोनों बातें सत्य हैं। तो ए भी सही है और आर भी सही है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको क्या है, अभिकथन है और तर्क दिया गया। ये एलटी ग्रेड के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं अभिकथन क्या है, ब्रिटिश समुदाय के बीच जैकोब एप्स्टीन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा विवादास्पद और साथ ही कम स्वीकृत मूर्तिकार थे। ठीक है, कौन थे, जैकोब एप्स्टीन। ठीक है, फिर इसमें जो तर्क है क्या दिया गया है, इसमें तर्क दिया गया है, यह कमीशन के कारण था, यह कमीशन के कारण से था जो कि उसने ऑस्कार वाइल्ड का मकबरा डिजाइन करने के लिए प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, दोनों ऑप्शन राइट हैं। ठीक है, दोनों जो तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है, ए और आर क्या होंगे, राइट होंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय चित्र शैलियों को काल क्रम के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो इसमें आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी शैली आएगी, तो सबसे पहले हमारी कौन सी होगी, अजंता। कौन सी, अजंता आएगी, फिर कांगड़ा है, फिर गढ़वाल है और फिर बंगाल शैली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो नैनसुख ये किससे संबंधित है, तो इसमें देखिए नैनसुख, इसमें देखिए गुलेर और जसरोटा दोनों सही है, लेकिन इसमें आंसर गुलेर होना चाहिए। ठीक है, गुलेर आंसर होना चाहिए, सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कांगड़ा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द कांगड़ा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसकी है, तो द लीजेंड इन कांगड़ा पहाड़ी पेंटिंग ये पुस्तक किसकी है, तो ये आपकी एम एस रंधावा की ही पुस्तक है। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी राइट आंसर। एक बुक है एम एस रंधावा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कलाकार
या किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण में घराना शैली को पहचाना है? ठीक है, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना है? तो वो है बी.एन. गोस्वामी। ठीक है, बी.एन. गोस्वामी, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रचलित है या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पंजाब और जम्मू की वादियों में जो कला शैली हुई है वो कौन सी है? तो पहाड़ी शैली है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? तो पहाड़ी कहाँ चित्रकला जो उद्भव इसका हुआ है वो पंजाब से हुआ है। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? तो पहाड़ी शैली की जो चित्रों की विषय वस्तु है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव धर्म से, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनमें से संबद्ध शैली से सुमेल करना। इसमें आपको सुमेल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हरजमल हैं ये किस शैली के हरजमल हैं, तो ये किस शैली के कलाकार हैं? तो ये नूरपुर के कलाकार हैं। ठीक है, हरजमल नूरपुर के कलाकार हैं। और नैनसुख मानकू ये जो हैं मानक, ये गुलेर शैली के हैं। फरखू फत्तू ये कांगड़ा शैली से संबंधित है। मोलाराम और आत्माराम ये गढ़वाल शैली से। तो यह पहले का कौन सा होगा? 2 ऑप्शन होगा। दूसरे का आपका पहला होगा। तीसरे का कौन सा होगा? तीसरे का आपका तीसरा होगा और चौथे का चौथा होगा। तो देख लेते 2 1 3 4, 2 1 3 4 किसमें सही है? तो 2 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो सुमेल करना है तो देखते हैं, तो गुलेर शैली ये गोवर्धन चंद, और कांगड़ा क्या होगा? संसार चंद। बसौली कौन होंगे? तो बसौली के आपके अमृतपाल होंगे। और नूरपुर के जगत सिंह होंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते कौन सा सही। तो इसमें गुलेर क्या है? 4 नंबर, पहले का चौथा। कांगड़ा है संसार चंद तो तीसरा। फिर बसौली है अमृतपाल तो पहला। नूरपुर है तो जगत सिंह है तो दूसरा, यानी 4 3 1 2। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन में 4 3 1 2, एक ही ऑप्शन में 4 3 1 2 4 मिल रहा है आपको। तो ये सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 4 3 1 2 है इसमें, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित हैं? तो मौलाराम पहाड़ी शैली के किस शैली से संबंधित है? तो गढ़वाल शैली से संबंधित हैं। फिर पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? तो कैसे रंगों का प्रयोग किया गया? इसमें गहरे रंग का प्रयोग किया गया, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा पहाड़ी शैली के केंद्र, इसमें केंद्र नहीं है? तो पहाड़ी शैली का केंद्र बसौली भी है, गुलेर भी है, कांगड़ा भी है, और मेवाड़ इसमें क्या है? नहीं है। मेवाड़ राजस्थानी शैली का केंद्र है। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जे.सी. फ्रेंच को जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नारी अंकन का जो सुंदर चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में हुआ है, ना कि राजस्थानी शैली में। फिर देखते हैं, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? तो विकसित पूछ रहा है, तो जो विकसित हुआ था इसका, तो प्रारंभिक 18वीं शताब्दी। ठीक है, प्रारंभिक 18वीं शताब्दी और विलंबित क्या है? 19वीं शताब्दी। ठीक है, पर प्रारंभिक 18वीं शताब्दी और विलंबित 19वीं शताब्दी, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी चित्रण किस शैली को महत्व मिला है? पहाड़ी चित्र में किस शैली को महत्व मिला है? प्रकृति चित्रण में किस शैली को महत्व मिला है? तो पहाड़ी शैली को। ठीक है, और पहाड़ी शैली का जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा है? तो कांगड़ा है। फिर देखते हैं, पहाड़ी शैली में या सबसे अधिक कृष्ण लीला का जो चित्रण हुआ है किस शैली में हुआ है? तो सबसे अधिक कृष्ण लीला का चित्रण जो हुआ है वो पहाड़ी शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अंडाकार रूप व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अंडाकार रूप व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी शैली में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी चित्रकला मुख्य रूप से किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला मुख्य रूप से पंजाब की पहाड़ियों की बात है, इसमें पंजाब के पहाड़ियों के क्षेत्र की है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को
इसमें सही युग्म आपको बताना है। तो इसमें सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म है मंडी शैली नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार। मंडी शैली नरोत्तम जो हैं वो मंडी शैली के कलाकार हैं। कुल्लू राजा संसार चंद्र ने संरक्षण नहीं दिया है, तो राजा संसार चंद्र ने कांगड़ा शैली को संरक्षण दिया है। जम्मू शैली अपने भित्त चित्रों के लिए नहीं प्रसिद्ध है। चंबा शैली मौलाराम जो मौलाराम है वो गढ़वाल शैली से संबंधित है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहाँ गया, छोड़िए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाराम कौन थे? तो मौलाराम ये कौन थे? ये चित्रकार थे, गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। फिर अगला क्वेश्चन है पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 17वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है। तो देख लीजिए गुलेर शैली जो है, ये क्वेश्चन आ चुका अभी। गोवर्धन, कांगड़ा है, संसार चंद, बसौली है, अमृतपाल, नूरपुर है, जगत। ठीक है, तो इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए किसमें ऑप्शन ये राइट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में इसमें भी आपको सुमेल करना है। तो रसराज जो हैं वो किससे संबंधित हैं? रसराज जो बुक है तो किसकी है? तो रसराज ये आपकी है मतीराम की। ठीक है, रस मंजरी किसकी है? भानुदत्त की। तिलक मंजरी किसकी है? धनपाल की। रसिक प्रिया केशवदास। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला का आपका चौथा है, दूसरे का कौन सा है? दूसरे का तीसरा है, और तीसरे का दूसरा है, और चौथे का आपका पहला सही है। तो 4 3 2 1 देख लेते हैं किसमें है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार सचनू और भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लू स्कूल का पुराना नाम है कुलंत पीठ। कौन से स्कूल की विशेषता देवी देवताओं का चित्रण हुआ है? तो वो है पहाड़ी शैली। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों से संरक्षित है? तो वो है पहाड़ी चित्रकला। निम्नलिखित में से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहाड़ी स्कूल के में से मुख्य केंद्र बसौली, गुलेर और कांगड़ा है। बसौली, गुलेर, कांगड़ा। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते हुए, क्वेश्चन है पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो ये गीत गोविंद से प्रेरित है। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में कौन सी स्कूल बनाया गया है? तो पहाड़ी स्कूल बनाया गया है। तो आज की क्लास को यही पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।